जी, कुलदीप सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप डीओ हिसारी बात कर रहे हैं? जी, सर। जी, मैं एचएस राजेश बात कर रहा हूँ विलेज ढंढूर से। जी, और सर हमने ना एक कैंपेन लिया हुआ है एजुकेशन को। आप सभी गांव ढंढूर बीड़ के बासिंदों को और तमाम उन लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आपके सामने मैं कुछ ऐसी बातें प्रकट कर रहा हूं जो कि मैंने सबसे पहले दिन से ही कहा था कि पिछले दिनों जो हमारे पर मुकदमा बनाया गया वो झूठा है। एक कहावत मैंने अपनी दादी माँ के मुंह से सुनी थी, बचपन से सुनता आ रहा हूं कि बेटा अंधे की मक्खी राम उड़ाए। इसका भावार्थ क्या, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, वो आप समझते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जो एफआईआर इन्होंने करी है, उस एफआईआर की कॉपी फिलहाल मेरे हाथ में है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं, इसकी जो लाइनें हैं वैसे तो पूरी झूठी है, इस पे आएंगे, लेकिन एक बात आप इसकी लाइन में पढ़ के देखेंगे कि दिनांक, मैं इसकी लाइनें पढ़ के सुना रहा हूं। दिनांक 18/7/2022 को राजेश अपने साथ 8-10 लड़कों के साथ वीडियो बनाता हुआ आया और मॉर्निंग असेंबली यानी कि प्रार्थना जो होती है स्कूल में, उसमें जबरदस्ती राष्ट्रगान का उल्लंघन करता हुआ बच्चों को राष्ट्रगान को गलत बताते हुए, नोट इट, बच्चों को राष्ट्रगान को गलत बताते हुए राष्ट्रगान बीच में ही बंद करवा दिया। फिर से पढ़ो, राष्ट्रगान बीच में बंद करवा दिया। राष्ट्रगान का अपराध करने, राष्ट्रगान का अपमान करने पर इसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये शिकायत स्कूल के प्रशासन ने दी है। नीचे बथेरी देवी एसएमसी प्रेसिडेंट और सुरेंद्र कुमार जी के नाम से ये मेरे खिलाफ शिकायत गई है और इस पे ही कार्रवाई करते हुए जो एफआईआर बनाई गई है, जिसको मैंने बोला कि सेक्शन 3 जो लगा हुआ है मेरे ऊपर, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर की सेक्शन 3 जो मेरे ऊपर धारा लगाई गई है। मैं पहले दिन से कह रहा था ये धारा बिल्कुल झूठी लगाई गई है और तमाम तरह की धाराएं हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। अब ये बात आपके सामने मैं स्पष्ट करता हूं, आप साफ साफ देख के, इस रिकॉर्डिंग्स अभी मैं आपको सुना रहा हूं। मेरे को कुदरती ही वो मोबाइल के अंदर जब मैं चेक कर रहा था, ऑटो रिकॉर्ड पे था मेरा मोबाइल। दरअसल 18 तारीख को, जिस तारीख का मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है राष्ट्रगान रुकवाने का, उस तारीख का अभी मेरी डीओ के साथ, डीओ साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कुलदीप सियाग जी है, उनसे उस समय दरअसल मेरी बातचीत चल रही थी। और वो बातचीत क्या थी, मैं थोड़ा सा दूर था, स्कूल के जो असेंबली परिसर जहां है, असेंबली में जो प्रार्थना सोरी जो हो रही थी, उससे थोड़ा दूर था, बिल्डिंग के पीछे। अब मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, उससे पहले मैं आपके से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कोर्ट करेगी, पुलिस करेगी, क्या कार्रवाई करेगी, वो सारी बात ठीक है। जिसने जो अपराध किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो राजेश हो, चाहे वो टीचर्स हो या कोई और हो। कानून की नजर में सब समान है, हमें विश्वास है कानून की प्रणाली पे। लेकिन एक जो टीचर्स होके, शिक्षक होके, जो हमें सिखाते आए हैं शुरू से कि सदा सच बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत मार्ग पे नहीं चलना चाहिए, उन टीचर्स ने ये बात लिखी है। और अभी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग ये सुना रहा हूं, इसको सुन के आप अंदाजा करेंगे कि झूठ कौन बोल रहा है, एफआईआर जो शिकायत है वो झूठी कौन दे रहा है। सुनिए इसको पहले, फिर बाकी बात बाद में। जी, कुलदीप सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप डीओ हिसारी बात कर रहे हैं? जी, सर। जी, मैं एचएस राजेश बात कर रहा हूँ विलेज ढंढूर से। जी, और सर हमने ना एक कैंपेन लिया हुआ है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं एंट्रेंस एग्जाम भी निकले हुए यूनिवर्सिटीज के, तो प्लस टू जी, के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है उसके लिए, और जो एमए का होता है उन दोनों के लिए ही। तो जी, हम गांव के किसी भी स्टूडेंट अगर कोई एंट्रेंस क्लियर करता है यूनिवर्सिटी का, तो उसको हम ना उसकी फीस हम भर देंगे। जी, और दूसरी तरह की कोई जरूरत होगी तो उसके लिए हम उसके साथ खड़े हैं। यही बात मुझे प्रायर में करनी है बच्चों से, टू स्प्रेड द थिंग्स कि भाई ये चीजें हो रही है गांव में, आप उस पर सहयोग करें। तो सुरेंद्र सर हैं प्रिंसिपल जी, उन्होंने, उनसे हमने बात की, तो वो मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी डीओ साहब से बात करा दो। कितनी देर का प्रोग्राम है आपका? सर सिर्फ सिर्फ 3 मिनट ओनली, ऑन रिकॉर्डेड 3 मिनट। यही होंगे 10 प्रकार। जी सर। अभी सर वो 1 मिनट सर देखता हूँ। यहाँ सर आसपास दिखाई नहीं दे रहे, मैडम है। एक मिनट सर, दिख गए। ये लो सर, ये लो सर, मेरा सर कुलदीप सर है। कोई बात नहीं, मैं डीओ अपने सर आप है कर लूंगा। अपने आप कर लूंगा। सर। वो कह रहे हैं कि अपने आप कर लेंगे। ठीक।
ठीक है सर। सुना आपने अभी इस वीडियो को। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मेरी डीओ साहब के साथ बात चल रही है, कुलदीप सिहाग जी के साथ। बैकग्राउंड में आपको सुनाई पड़ रहा होगा कि कुछ प्रेयर चल रही है, असेंबली चल रही है। ये 8:18 की ये मेरी बातचीत चल रही थी 8:18 पे सुबह 18 तारीख को। उसी टाइम की ये आरोप है इस जो लिखे हुए हैं इस FIR में या इस कॉपी में, शिकायत कॉपी में, कि राजेश आता है और आके राष्ट्रगान को गलत बताते हुए राष्ट्रगान को बीच में रुकवा देता है। अरे कोई मोरलिटी या नैतिकता नाम का कोई शब्द होता है, ये गायब हो चुका है। जो इंसान स्कूल में आके बात करता है कि हमारे गेट के ऊपर गेट कीपर हो या फिर चौकीदार हो, सरकार नहीं जब तक लगा रही तब तक हमारा प्राइवेट हो, महिला हो वो भी, ताकि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो सके। जो इंसान स्कूल के अंदर आके बच्चों को मोटिवेट करके न केवल मोटिवेट बल्कि उनको प्रोत्साहित करना, गिफ्ट देके, कहना नहीं चाहता था लेकिन दर्द है इसलिए कहना भी पड़ रहा है, 5,000 4,000 रुपये जेब में से खर्च करके हमारी बहन बेटियों को सम्मानित किया कि ताकि और बच्चे भी बढ़ सके आगे। वो सारी वीडियो आपने सुनी होगी, 21 मिनट के करीब है। जो इंसान कहता है कि हमारी दीवार स्कूल की गिरी हुई 1-1.5 महीने से, सुरक्षा में हमारा ब्रीच हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उस दीवार को उठाया जाए उसके लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। जो इंसान बच्चों को टैब अब तक क्यों नहीं मिले, वो टैब दिए जाएं। स्कूल में कंप्यूटर लैब क्यों नहीं चल रही, वो चलाई जाए। और तमाम तरह के जो स्कूल के और दूसरे काम हैं, या एक बात की, जो बच्चे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में जाना चाहते हैं, MM जाना चाहते हैं, उनकी सारी फ़ीस जो एडमिशन फ़ीस है वो हम भरेंगे एंट्रेंस क्लियर होने के बाद। जो इंसान कह रहे कि क्लैट की कॉमन ला एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, एडवोकेट बनाएंगे हमारे गांव के बच्चों को, बड़े वकील बनाएंगे और अच्छी तैयारी वो आगे करें एजुकेशन में, जो उनकी मन है, इच्छा है। इसके लिए हम फ्री कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। उस इंसान को या उन इंसानों को बदले में क्या मिला? ये शिकायत, ये मुकदमे, वो हवालात और वो जेल का रास्ता। सच या झूठ वो आपने अभी देख लिया। सारे एविडेंसेस अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, सार्वजनिक नहीं करूँगा, और वक्त आने पर चीज़ें सारी स्पष्ट होंगी। हमें इस कानून व्यवस्था पर, न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, वो आगे चलेगा। लेकिन उससे पहले फैसला एक बार आप भी दिमाग में कर लें। मेरे गांव की सारे जितने युवा हैं, बूढ़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बच्चे, सभी इस बात को भी समझ लें। बदले में मिला क्या? यही मुकदमे, जो स्कूल का, जो गांव का सही मायने में जो विकास करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, उनको इस तरह से झूठे मुकदमों में उलझाया जा रहा है। आप अपना तय करें, आपका ज़मीर अंदर से क्या आवाज़ देता है, उस आवाज़ को सुने, बिना डरे, निष्पक्ष तरीके से। और उस आवाज़ को दबाना नहीं है, उठाना है, उसकी सुन करके, और आप अपना फैसला लें, करना क्या है। बहुत सारी बातें हैं, कहने का मन भी है, लेकिन मैं फिर एक दिन पूरी विस्तृत लंबी एक वीडियो के ज़रिए मैं मेरी बात को उसमें रखूँगा। अभी समयबद्धता है। आप इस वीडियो को, या जो मैंने ऑडियो अभी दी है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेज सकें, ताकि जो गांव में या सोसाइटी में, समाज में जो एक फैला हुआ है, फैलाया जा रहा है दुष्प्रचार, राजेश हर रोज़ जाता है, हल्ला करता है, इसलिए उसके साथ होया तो अच्छा होया। कुछ लोग प्रचार में जुटे हैं, गांव के दूसरे लोग सभी जो उसके लगभग चपेट में भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग अछूते भी हैं, डर भी रहे हैं। लेकिन आपसे मेरी ये अपील है कि आप सत्य के पक्ष में निष्पक्ष तौर से खड़े रहें, और इस वीडियो को, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।